नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिस्पोजल ऑफ बिल अंडर डिफरेंट कंडीशन में दो कंडीशंस हम चेक करने जा रहे हैं आज ये सेशन में। डिस्पोजल होगा बिल का विथ एंडोर्समेंट एंड बिल सेंट फॉर कलेक्शन थ्रू बैंक। टू पॉसिबिलिटीज आर लेफ्ट। इन प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस टू ऑप्शंस फॉर डिस्पोजल ऑफ बिल। वन इज होल्डिंग द बिल टिल मैच्योरिटी डेट, जिसमें बिल जिसने रिसीव किया है उसने होल्ड किया है बिल मैच्योरिटी डेट तक और फिर उसका डिस्पोजल हुआ। टू सिचुएशन इन दैट particular case, if bill is honored and bill is dishonored. Second option was bill discounted with bank before maturity date, and on maturity date again two possibilities, bill matured and bill dishonored. तो यहाँ पे honored and dishonored के दो options है। ये कंडीशन यहाँ पे डिस्पोजल की आगे दो कंडीशन है। एक है एंडोर्समेंट इन फेवर ऑफ क्रेडिटर एंड फोर्थ कंडीशन इज बिल सेंट फॉर कलेक्शन थ्रू बैंक। ये दो ऑप्शन जो है डिस्पोजल के, उसमें भी दोनों कंडीशन ऑनर डिसऑनर्ड के टोटल 4 क्वेश्चंस हम ये सेशन में स्टडी करेंगे। सबसे पहले इनिशियल एंट्रीज जर्नल ऑफ ए एंड जर्नल ऑफ बी, बेसिक एंट्रीज जो हमने पहले डिस्कस की थी, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ए ने बी को गुड्स बेचे हैं, इसलिए ए की बुक में एंट्री होगी B2 सेल्स व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू बी। बी ने ए से परचेज की, इसलिए बी की बुक में एंट्री होगी परचेज टू ए। यहां पे हमने अमाउंट 10,000 एज्यूम किया है। Then either A draw bill on B which is accepted and returned to A. तो bill drawn on B, A ने B के ऊपर बिल लिखा है जो उसने एक्सेप्ट करके A को रिटर्न किया, इसलिए A की बुक में एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल टू B। और यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है बिल बाय B टुवर्ड्स A, तो A2 बिल्स पेबल एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ B, A2 बिल्स पेबल। तो ये दो एंट्री याद रखनी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डेटर क्रेडिटर, and then second transaction will convert this debtor into bills receivable and creditor into bills payable। तो इस तरह से ये दो एंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की याद रखनी है। जब परचेज सेल के ट्रांजेक्शन ना दिए जाए कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में और डायरेक्टली बिल से ही एंट्री पूछी जाए तो वो एकोमोडेशन बिल की सिचुएशन है, यानी प्रायर डेटर क्रेडिटर रिलेशन नहीं है और स्ट्रेट में बिल की एंट्री यानी बिल ड्रॉन बाय वन पार्टी, वन पर्सन ऑन अनदर पर्सन, that is called accommodation bill. Accommodation bill is for facilitation of exchange of finance in short time duration between trade parties. तो accommodation bill का केस होगा तब परचेज सेल के ट्रांजेक्शन नहीं दिए जाएंगे। अब यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ बिल अंडर डिफरेंट कंडीशंस, ये पार्ट हमने दोनों पॉसिबिलिटी पहले दोनों केस के अंदर स्टडी किया था। ये दो एंट्री कंपलसरी है। इसके बाद डिस्पोजल की कंडीशंस आती है जिसमें से दो स्टडी कर चुके हैं। थर्ड कंडीशन है एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर सी को एंडोर्स किया जा रहा है बिल बाय ए, तो ए की बुक में एंट्री होगी C2 बिल्स रिसीवेबल। इन द बुक्स ऑफ ए, सी इज द रिसीवर एंड बिल्स रिसीवेबल गोज आउट, सो C2 बिल्स रिसीवेबल। नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी बिटवीन दिस ट्रांजेक्शन इज बीन एग्जीक्यूटेड बिटवीन ए एंड सी। फॉर सी इट इज बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम ए, तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल टू ए। आफ्टर दैट अगर बिल ऑनर्ड हुआ तो हमें पता है कि एक्सेप्टर की बुक में पहले एंट्री लिखनी है, क्योंकि एक्सेप्टर की बुक में एंट्री फिक्स है। हमेशा हाथ हमारा पहले एक्सेप्टर की बुक की साइड जाना चाहिए। वो ऑनर करे तो भी फिक्स है, डिसऑनर करे तो भी फिक्स है एंट्री। तो ऑनर के केस में एंट्री फिक्स है बिल्स पेबल टू कैश बैंक, यानी बी ने पैसा चुकाया। किसको चुकाया होगा? सी को, क्योंकि सी के पास बिल था। तो सी की बुक में एंट्री आएगी कैश बैंक टू बिल्स रिसीवेबल 10,000, और ये ट्रांजेक्शन बी और सी के बीच में हुआ है, इसलिए यहां पे नो एंट्री आएगा ए की बुक में। द रीजन ट्रांजेक्शन इज बिटवीन बी एंड सी। अगर बिल डिसऑनर हुआ, डिसऑनर के केस में भी बी के बुक में एंट्री फिक्स है बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू ए। हमने यहाँ पे एज्यूम किए कि 100 रुपए के नोटिंग चार्जेस हुए, 10,000 रुपए का बिल्स पेबल है, तो 10,000 ऑफ बिल्स पेबल एंड 100 ऑफ नोटिंग चार्जेस। टोटल अमाउंट पेएबल टू ए बाय बी इज 10,100। टोटल अमाउंट पेएबल टू ए बाय बी इज 10,100। तो बी ने ए को क्रेडिट किया है पेएबल अमाउंट से, तो ए बी को डेबिट करेगा 10,100 से। एन अमाउंट इज पेएबल टू सी, रिसीवेबल फ्रॉम बी एंड पेएबल टू सी। पहले एंट्री हमें ये जो इंटरमीडिएट पार्टी एक्सेप्टर ऑफ बिल है उसी की बुक में एंट्री करनी है, क्योंकि एंट्री फिक्स है बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉअर ऑफ द बिल। तो बिल्स पेबल 10,000, नोटिंग चार्जेस 100 टू ए 10,100। जैसे ही बी ने ए को क्रेडिट किया, ए बी को डेबिट करेगा इस तरह से 10,100 से, एन अमाउंट इज पेबल टू सी, तो टू सी 10,100।
सी की बुक की बात करें तो सी को ए से अब रिसीव करना है क्योंकि बिल डिसऑनर हुआ है और ये बिल सी को ए के पास से मिला था, इसलिए अमाउंट इज अगेन रिसीवेबल फ्रॉम ए इंक्लूसिव ऑफ नोटिंग चार्जेस। सो ए टू बी आर टू कैश, कैश इसलिए आएगा क्योंकि सी के हाथ में बिल था डिसऑनर के वक्त, इसलिए नोटिंग चार्जेस उसी ने पे किए होंगे। तो एंट्री ए टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश, तो 10,100 टू बिल्स रिसीवेबल 10,000 एंड टू कैश 100। फोर्थ कंडीशन है बिल सेंड फॉर कलेक्शन थ्रू बैंक, यानी फर्स्ट टू ट्रांजेक्शन के बाद थर्ड की जगह फोर्थ कंडीशन आ रही है बिल सेंड फॉर कलेक्शन थ्रू बैंक, यानी ए ने बिल को बैंक को भेजा है फॉर कलेक्शन पर्पस। तो ए की बुक में एंट्री आएगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल 10,000। बी की बुक में नो एंट्री, रीजन ट्रांजेक्शन इज बिटवीन ए एंड बैंक। नाउ मैच्योरिटी डेट पे ऑप्शन है बिल इज ऑनर्ड, ऑनर्ड हुआ तो पहले एक्सेप्टर की बुक में आएंगे, यहां पे एंट्री फिक्स है बिल्स पेबल टू कैश बैंक 10,000 से बिल्स पेबल टू कैश बैंक। अब यहां पे अमाउंट रिसीव हो रहा है, ए की बुक में अमाउंट रिसीव हो रहा है, बैंक से रिसीव हो रहा है, 10,000 के बिल पे 9,500 मिलेंगे क्योंकि 500 रुपए का बैंक ने कमीशन कट किया है ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो बैंक कमीशन टू बीएसएफसी का टेम्पररी अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसलिए ओपन हुआ था पहली एंट्री में क्योंकि अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल, ए ने जो बिल्स रिसीवेबल बैंक को सबमिट किया था कलेक्शन पर्पस के लिए उसके सामने उस वक्त इमीडिएटली कोई कंसिडरेशन मिला नहीं था, इसलिए टेम्पररी एन अकाउंट इज ओपन इन द नेम ऑफ बिल सेंड फॉर कलेक्शन, इसलिए एंट्री हुई थी बीएसएफसी टू बिल्स रिसीवेबल। देन मैच्योरिटी की डेट पे, ड्यू डेट पे जब पैसा आया तो ये पार्टी ने पे किया है बी ने, तो यहाँ पे एंट्री फिक्स है बिल्स पेबल टू कैश बैंक 10,000 से, और इन केस ऑफ ए अमाउंट इज रिसीव्ड थ्रू बैंक, बैंक अकाउंट इज डेबिटेड 9,500, बैंक कमीशन एक्सपेंस 500 एंड टू बीएसएफसी दैट टेम्पररी अकाउंट गेट क्लोज 10,000। इफ बिल इज डिसऑनर्ड, अगर डिसऑनर हो जाए ऑनर की जगह पे तो भी यहाँ पे एंट्री फिक्स होगी एक्सेप्टर की बुक में बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू ए, क्योंकि बिल्स पेबल कैंसिल हो रहा है 10,000 का, नोटिंग चार्जेस लग रहे हैं 100 रुपए के एंड टोटल अमाउंट इज पेबल टू ए 10,100। In case of books of A, amount is receivable from B once again 10,100 to BSFC, जो टेम्पररी अकाउंट है, ऑनर्ड हो तो भी BSFC क्लोज होता है, डिसऑनर्ड हो तो भी BSFC तो क्लोज करना ही है, इसलिए B 10,100 टू BSFC 10,000 एंड टू बैंक 100 रुपीज। अब 100 रुपीज में टू बैंक इसलिए आएगा कि जब डिसऑनर हुआ तब बिल बैंक के पास था तो नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किए होंगे, जो ए के बैंक अकाउंट से, ए के बैंक अकाउंट से वो अमाउंट कट ऑफ हुई, इसलिए 100 रुपीज का नोटिंग चार्जेस के लिए आएगा टू बैंक। वेदर बिल गेट ऑनर्ड और डिसऑनर्ड, बैंक हैज डिस्चार्ज एक्सिक्यूटेड इट्स सर्विसेज एंड रिक्वायर्ड टू रिसीव दैट कंसिडरेशन, तो बैंक कमीशन बैंक को मिलना तय है, बिल ऑनर हो डिसऑनर हो पार्टीज के बीच की इंटरनल मैटर है। तो यहाँ पे भी डिसऑनर के केस में भी बैंक ने अपनी सर्विस प्रोवाइड की है, जिसका चार्जेस, जिसका कमीशन, बैंक कमीशन टू बैंक, ये एंट्री से आएगा 500 रुपीज इन द बुक्स ऑफ ए। तो इस तरह से दो कंडीशन है डिस्पोजल की, अभी एंडोर्समेंट एंड बिल सेंड फॉर कलेक्शन, जिसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। पहले हमने एंडोर्समेंट के दो केस लिए, जिसमें पहला केस है ऑनर का, दूसरा केस है डिसऑनर का, वो है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7, और उसके बाद है बिल सेंड फॉर कलेक्शन के दो सम, ऑनर्ड एंड डिसऑनर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो प्रोसेस बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। यहाँ पे दो पार्टी है, पलक एंड अंश। पलक ने अंश को गुड्स बेचे 48,000 के, डेट है 15 मई 2016। तो पलक की बुक में एंट्री होगी अंश टू सेल्स और अंश की बुक में एंट्री होगी परचेज टू पलक, अमाउंट है 48,000। आफ्टर दैट 15 में सेम डे पलक ने अंश के ऊपर बिल लिखा है जो उसने एक्सेप्ट करके रिटर्न किया है, तो पलक के लिए ये बिल्स रिसीवेबल है, एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल टू अंश 48,000 एंड इन केस ऑफ अंश एंट्री होगी पलक टू बिल्स रिसीवेबल 48,000। अब ये जो दो एंट्री है स्टार्टिंग की, वो फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटर क्रेडिटर इनटू बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, ये दो एंट्री इनिशियल है। इसके बाद अब यहां पे एग्जीक्यूशन यानी डिस्पोजल ऑफ बिल अंडर डिफरेंट कंडीशन का केस शुरू हो रहा है। 25 तारीख को बिल के 10 दिन बाद, 15 मई का बिल है और 10 दिन बाद पलक ने ये बिल जीनल को एंडोर्स किया है। पलक ने बिल जीनल को एंडोर्स किया है, तो पलक की बुक में जीनल इज द रिसीवर एंड बिल्स रिसीवेबल गोज आउट, तो एंट्री विल बी जीनल टू बिल्स रिसीवेबल। In case of Ansh, no entry because the transaction is between Palak and Jinal. And in the books of Jinal, entry will be bills receivable to Palak,
because that bill is received from Palak. So bills receivable comes in and Palak is the giver. So entry will be bills receivable to Palak. Now maturity date and due date का कैलकुलेशन यहाँ पे हमें 60 डेज बिल का जो ड्यूरेशन है वो 60 डेज दिया गया है. 60 डेज का इंटरप्रिटेशन 2 मंथ्स नहीं करना है क्योंकि नंबर ऑफ डेज 28 भी हो सकता है, फेब्रुआरी है तो 31 भी हो सकता है, कोई दूसरे मंथ में 30 डेज भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे 60 डेज यानी डेज में कैलकुलेशन करेंगे. बिल की डेट 15 मई है और 15 मई के बाद मई के 16 दिन बचते हैं. मई में 31 डेज आते हैं तो मई के 16 डेज, जून के 30 डेज, तो इस तरह से हुए टोटल 46 डेज. 60 डेज का बिल है, 14 डेज हम जुलाई के लेंगे, इसलिए बिल की मैच्योरिटी डेट आएगी 14 जुलाई 2016 and 3 days of grace are added to ascertain that due date of bill is 17th July. 17 जुलाई की ड्यू डेट है और 25 तारीख को बिल एंडोर्स हो चुका है, 25 मई को. अब 17 जुलाई को हमें बोला गया है कि बिल इज ऑनर्ड का मतलब है अंश ने बिल का पैसा चुका दिया है. तो अंश की बुक में 17 जुलाई को एंट्री बिल्स पेबल टू कैश बैंक एक्सेप्टर ऑफ बिल की बुक में पहले एंट्री करेंगे. तो बिल्स पेबल टू कैश बैंक 48,000. ये पैसा अंश ने जीनल को चुका है क्योंकि बिल जीनल के पास था, इसलिए कैश बैंक टू बिल्स रिसीवेबल इन द बुक्स ऑफ जीनल. एंड फॉर पलक नो एंट्री बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड बिटवीन अंश एंड जीनल. पहले एक्सेप्टर की बुक में एंट्री बिल्स पेबल टू कैश बैंक 48,000 से, क्योंकि इसने पे किया है अंश ने और जीनल ने रिसीव किया, इसलिए जीनल की बुक में कैश बैंक टू बिल्स रिसीवेबल 48,000 एंड इन द बुक्स ऑफ पलक नो एंट्री बिकॉज ट्रांजेक्शन बिटवीन अंश एंड जीनल. नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें एक पार्टी है राजन, दूसरा है नम्रता एंड थर्ड पार्टी इज अर्जुन. राजन, नम्रता एंड अर्जुन 3 पार्टी है यहाँ पे. तो सबसे पहले डेट है 2 सितंबर 2016. गुड्स बेचे गए, राजन ने नम्रता को गुड्स सेल किए. एंट्री होगी नम्रता टू सेल्स 89,000. नम्रता की बुक में एंट्री होगी परचेज टू राजन 89,000. उसके बाद 2 दिन बाद राजन हैज ड्रॉन बिल ऑन नम्रता विच इज एक्सेप्टेड बाय नम्रता एंड रिटर्न टू राजन. सो ऑन 4 सितंबर 2016 एंट्री विल बी bills receivable to Namrata, and in case of Namrata, Rajan to bills payable. First transaction is for purchase and sale of goods. Second is for transformation of debtor into bills receivable and creditor into bills payable. तो ये 2 एंट्री इनिशियल हो गई, पहले परचेज सेल और फिर डेटर क्रेडिटर कन्वर्ट हुए बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल में. नाउ बिल का जो ड्यूरेशन है यहाँ पे 3 मंथ्स का दिया गया है. तो 4 सितंबर में 3 महीने प्लस करेंगे तो आएगा 4 दिसंबर 2016 एंड 3 डेज ऑफ ग्रेस अगर ऐड करें तो आएगा 7 दिसंबर 2016. ये बिल की ड्यू डेट है. 4 सितंबर के बाद बिल आ गया है राजन के पास. 6 सितंबर को राजन ने अर्जुन को ये बिल एंडोर्स किया है. राजन हैज एंडोर्स दिस बिल इन फेवर ऑफ अर्जुन, जो कि राजन का क्रेडिटर है, इसलिए अर्जुन टू बिल्स रिसीवेबल. अर्जुन इज द रिसीवर एंड बिल्स रिसीवेबल गोज आउट. अमाउंट इज 89,000. इन द बुक्स ऑफ नम्रता नो एंट्री बिकॉज द ट्रांजेक्शन इज बिटवीन राजन एंड अर्जुन. एंड फॉर अर्जुन इट इज बिल्स रिसीवेबल एंड रिसीव्ड फ्रॉम राजन. सो ट्रांजेक्शन एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल टू राजन. Bills receivable comes in and Rajan is the giver. Amount is 89,000. Now, on due date 7th December 2016, the bill is dishonored. Case is of dishonored. तो डिसऑनर का केस है, इसलिए हम पहले एक्सेप्टर की बुक में जाएंगे, नम्रता की बुक में, क्योंकि वहां एंट्री फिक्स है. बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू राजन. Bills payable noting charges to Rajan. Bills payable amount 89,000. Noting charges लगे 440 and amount is payable to Rajan. नम्रता ने राजन को क्रेडिट किया, इसलिए राजन की बुक में नम्रता का अकाउंट डेबिट होगा. यहाँ पे नम्रता के लिए इंटरप्रिटेशन है अमाउंट इज पेएबल टू राजन एंड फॉर राजन इंटरप्रिटेशन इज अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम नम्रता. तो नम्रता का अकाउंट डेबिट होगा 89440 से और क्रेडिट होगा टू अर्जुन. नाउ इट इज रिसीवेबल फ्रॉम नम्रता एंड पेएबल टू अर्जुन. तो अर्जुन की बुक में लास्ट में एंट्री चेक करेंगे. अगर राजन ने अर्जुन को क्रेडिट किया है तो यहाँ पे अर्जुन राजन को डेबिट करेगा 89440 से, क्योंकि राजन के पास से ये बिल के पैसे अब लेने हैं. 89,000 का बिल और कैश 440
क्योंकि डिसऑनर के वक्त बिल अर्जुन के हाथ में था, इसलिए नोटिंग चार्जेस पे उसने ही किए होंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि नोटिंग चार्जेस इज पेड बाय द पार्टी हु इज हैविंग दैट बिल ऑन मैच्योरिटी डेट। जिसके पास ये बिल है ड्यू कोर्स के अंदर, जिस पार्टी के पास बिल है ऑन मैच्योरिटी डेट, वही नोटिंग चार्जेस पे करता है। और हमेशा एक्सेप्टर ऑफ बिल विल बेयर सच एक्सपेंसेस ऑफ नोटिंग चार्जेस, इसलिए नोटिंग चार्जेस का अकाउंट हमेशा एक्सेप्टर की बुक में ही डेबिट होता है। तो यहां पे राजन के पास से अमाउंट लेनी है फॉर अर्जुन, अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम राजन 89440 अगेंस्ट बिल रिसीवेबल ऑफ 89,000 एंड कैश गोज आउट ऑफ 440। सो ये इस तरह से डिसऑनर की एंट्री होगी डेट 7 दिसंबर 2016 पे। नाउ अब ये दो केस थे एंडोर्समेंट के अंदर, ऑनर ऑफ बिल एंड डिसऑनर ऑफ बिल। अब ये दो केस है बिल सेंड फॉर कलेक्शन के, ये दोनों केसेस एकोमोडेशन बिल के, इसमें डेटर क्रेडिटर रिलेशन नहीं है, सीधा बिल से ट्रांजैक्शन शुरू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दो पार्टी है साजिद एंड आमिर, डेट है 14 जून 2016 और साजिद ने आमिर के ऊपर बिल लिखा है जो कि आमिर ने एक्सेप्ट करके रिटर्न किया है। तो साजिद की बुक में एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल टू आमिर और आमिर की बुक में एंट्री आएगी साजिद टू बिल्स पेएबल। साजिद के लिए ये रिसीवेबल है, आमिर के लिए पेएबल है, इसलिए बिल्स रिसीवेबल टू आमिर एंड साजिद टू बिल्स पेएबल। 6 अगस्त 2016 को, अब 6 अगस्त 2016 को साजिद has sent this bill for collection through bank. तो in the books of Sajid, BSFC to bills receivable, the temporary account in the name of BSFC is opened. The entry is BSFC to bills receivable being bills sent for collection through bank. And this transaction not entered in the books of Amir as it is between two parties Sajid and bank. इन दोनों के बीच में है, इसलिए आमिर की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। इसके बाद अब ड्यू डेट पे, तो बिल का ड्यूरेशन है, यहाँ पे बिल की डेट है 14 जून 2016, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया है ड्यू डेट का फॉर क्वेश्चन नंबर 4। बिल की डेट है 14 जून 2016, 2 months इज ड्यूरेशन ऑफ बिल, तो आएगा 14 अगस्त 2016 एंड 3 days ऑफ ग्रेस आर एडेड, सो 14 + 3 17 अगस्त 2016 इज ड्यू डेट। ड्यू डेट पे पैसे चुकाए हैं आमिर ने, तो हमेशा हमने ये केस नोट किया है कि एक्सेप्टर की बुक में पहले एंट्री करनी है, क्योंकि पे करे तो भी एंट्री फिक्स है, ना करे तो भी बिल्स पेबल टू कैश बैंक, पे करने पे आएगी यहाँ पे एंट्री बिल्स पेबल टू कैश बैंक 28,000 आमिर ने पैसा चुकाया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं साजिद की बुक में। अब साजिद को अमाउंट मिलेगा लेकिन बैंक ने 120 का कमीशन कट करके बाकी का अमाउंट लिया है। तो बैंक ने क्या किया है, टोटल अमाउंट 28,000 आमिर के पास से कलेक्ट किया, उसमें से 120 कट किया बाय वे ऑफ चार्जेस कमीशन एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट वाज क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ पार्टी, साजिद के अकाउंट में क्रेडिट किया गया। तो साजिद का बैंक बैलेंस 27,880 से बढ़ेगा, बैंक कमीशन का 120 एंड अगेंस्ट दैट दिस टेम्पररी अकाउंट जो बिल्स रिसीवेबल बीएसएफसी में कन्वर्ट हुआ था, वो बीएसएफसी अब यहाँ पे क्लोज होगा। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन 28,000। तो इस तरह से ये बीएसएफसी का केस था जिसमें ऑनर हुआ, बिल ऑनर हुआ ड्यू डेट पे। अब ये दूसरा केस है बीएसएफसी का जिसमें बिल डिसऑनर हो रहा है। यहाँ पे दो पार्टी है, धर्मेश एंड अवध। धर्मेश एंड अवध दो पार्टी है। धर्मेश ने 1 अगस्त को अवध के ऊपर बिल लिखा है जो उसने एक्सेप्ट करके रिटर्न किया है। धर्मेश के लिए ये बिल्स रिसीवेबल है, तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल टू अवध 75,000 एंड फॉर अवध इट इज बिल्स पेएबल, सो एंट्री विल बी धर्मेश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल। नाउ 28 अगस्त को धर्मेश has sent this bill for collection through bank. So in the books of Dharmesh, entry will be BSFC to bills receivable 75,000 being bill sent for collection through bank, and in the books of Awadh no entry because the transaction is between Dharmesh and bank. Transaction is between Dharmesh and bank, so in the books of Awadh it's no entry. Next stage is to calculate, ascertain that due date. The period of bill is 1 month only. So 1 August 2016 is the बिल डेट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की ड्यू डेट का कैलकुलेशन किया है, तो बिल डेट है 1 अगस्त 16, 1 मंथ इज ड्यूरेशन, तो 1 सितंबर 16 इज मैच्योरिटी डेट एंड 3 days ऑफ ग्रेस आर एडेड, सो ड्यू डेट विल बी 4 सितंबर 2016। तो 4 सितंबर 2016 पे अब यहाँ पे बिल डिसऑनर हुआ है, इसलिए एक्सेप्टर की बुक में पहले जाएंगे, यहाँ पे एंट्री आएगी बिल्स पेएबल नोटिंग चार्जेस टू द ड्रॉअर, यानी बिल्स पेएबल नोटिंग चार्जेस टू धर्मेश।
तो बिल्स पेबल कैंसिल हुआ 75,000 का, नोटिंग चार्जेस लगेंगे 375 के, अमाउंट दी गई है, एंड टू धर्मेश अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इज 75,375, यानी नाउ अवध इज रिक्वायर्ड टू पे 75,375 टू धर्मेश। अवध ने धर्मेश को क्रेडिट किया। ये जो एंट्री है डिसऑनर की, ये फिक्स है एक्सेप्टर की बुक में, चार में से कोई भी कंडीशन हो डिस्पोजल का, वो पे करे यानी ऑनर करे तो ये एंट्री फिक्स है, और डिसऑनर करे तो ये एंट्री आएगी, बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू द ड्रॉअर, यानी यहाँ पे धर्मेश है तो 75,375 अवध ने धर्मेश को क्रेडिट किया है, इसलिए धर्मेश अवध को डेबिट करेगा, एंट्री आएगी अवध अकाउंट डेबिटेड 75,375 टू बीएसएफसी, दैट टेम्पररी अकाउंट विल गेट क्लोज्ड वेदर इट इज ऑनर्ड और डिसऑनर्ड। बीएसएफसी का बंद होना तय है, क्योंकि यहाँ बिल्स रिसीवेबल बीएसएफसी में कन्वर्ट हुआ था, अब ये बीएसएफसी यहाँ पे क्लोज होगा 75,000 से, एंड 375 रुपीज विल बी डिडक्टेड बाय बैंक फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ धर्मेश फॉर नोटिंग चार्जेस। तो ये डिडक्ट हुआ, इसलिए यहाँ पे टू बैंक 375 बैंक बैलेंस रिड्यूस हुआ है, 75,000 का टेम्पररी अकाउंट बीएसएफसी का बंद हुआ, एंड दिस टोटल अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम अवध नाउ। सो इन द बुक्स ऑफ धर्मेश अवध अकाउंट इज डेबिटेड विथ 75,375। अब ये जो सिचुएशन होती है ऑनर या डिसऑनर की, बैंक हैज एग्जीक्यूटेड इट्स सर्विसेज, सो वेदर बिल इज ऑनर्ड और डिसऑनर्ड, बैंक इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन, और यहाँ पे कमीशन के 225 रुपए बैंक को मिलेंगे, जो धर्मेश के लिए एक्सपेंस है और उसके बैंक अकाउंट से कट होंगे, इसलिए बैंक कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 225। दिस इज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो सर्विस का अमाउंट है इसलिए कट होगा, बैंक कमीशन टू बैंक से एंट्री होगी। नाउ 25 सितंबर 2016 ऐसा दिया गया यहाँ पे कि अवध हैज पेड दैट ड्यू अमाउंट बाय चेक टू धर्मेश। 25 तारीख को 25 सितंबर को अवध ने चेक से धर्मेश को पैसा चुका है। तो सिचुएशन क्या हुई, अब ये दोनों पार्टी के बुक में एक दूसरे के अकाउंट ओपन है इस तरह से कि अवध की धर्मेश की बुक में अवध का अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 75,375, और अवध की बुक में धर्मेश का अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है 75,375, यानी धर्मेश को अवध से लेने हैं और अवध को धर्मेश को पे करने हैं, अमाउंट है 75,375, एंड दिस अमाउंट इज सेटल्ड बाय चेक अवध ने इश्यू किया है, इसलिए अवध की बुक में एंट्री आएगी धर्मेश इज द रिसीवर एंड बैंक बैलेंस डिक्रीजेस 75,375, and in case of Dharmesh bank balance increases because amount is received by check, so bank balance increases and this check is given by Awadh, तो अवध का अकाउंट बंद होगा धर्मेश की बुक में, और उसके लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अवध अकाउंट 75,375। तो इस तरह से ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का चैप्टर था, जिसके अंदर हमने दोनों इंस्ट्रूमेंट को पहले समझा था। प्रॉमिसरी नोट में यूनिलेटरल मूवमेंट थी, जो एक्सेप्टर था वो सामने से लिखता था, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बायलेटरल मूवमेंट, ड्रॉअर लिखता था, एक्सेप्टर एक्सेप्ट करके रिटर्न करता था, और उसके बाद डिस्पोजल ऑफ बिल की 4 अलग अलग कंडीशन, जिसमें होल्डिंग बिल टिल मैच्योरिटी डेट, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक बिफोर मैच्योरिटी डेट, बिल एंडोर्स इन फेवर ऑफ क्रेडिटर एंड बिल सेंट फॉर कलेक्शन थ्रू बैंक, ये चारों कंडीशन में ऑनर्ड एंड डिसऑनर्ड के कुल मिला के 8 क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए, और इसके बाद जो टेक्निकल इश्यूज है इस चैप्टर के, दैट विल बी डन इन अ नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।